है तो किस लिए आता है कि बच्चों को आप समान बनाऊं। क्या आप समान बनाऊं। जैसे मैं अकूट का ज्ञान भंडार हूं, वैसे नंबरवार बच्चों को भी ज्ञान का अकूट भंडारी बनाऊं। तो वो आता है और इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर उस बच्चे को चुनता है जो आत्मा आत्मा भाई भाई रूपी बच्चों में बड़ा भाई है। बेहद का बाप है ना, तो किसको वर्षा देगा? बड़ा भाई, बड़े भाई को वर्षा देगा। यही तो परंपरा दुनिया में चली आ रही है। भारत में हिस्ट्री में देखो, छोटे बड़े राजाओं ने अपनी राजाई का वर्षा किसको दिया? बड़े बच्चे को दिया ना। तो ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई? संगम युग से शुरू हुई। शूटिंग काल से ये परंपरा शुरू हुई। ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग यहाँ होती है। और ये बड़े बच्चे को वर्षा देने की परंपरा किसने शुरू की? शिव बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो आकर के ज्ञान का अकूट भंडार देते हैं। अकूट ज्ञान जो निराकारी भंडार है, कैसा वर्षा है? निराकारी वर्षा है। उस निराकारी वर्षे का अकूट भंडार का दाता है। किसको देता है? बड़े बच्चे को देता है। क्यों ऐसा क्यों करता? बड़े बच्चे को क्यों देता? ये पार्शलिटी क्यों करता? अरे और बच्चे जो छोटे हैं उनको कम से कम नंबरवार थोड़ा बहुत तो देता है। नंबरवार लेते हैं। षष्ठी के आदि मध्य अंत का वर्षा लिया कोई बच्चे ने? अपनी आत्मा का वर्षा लिया कि मैं आत्मा इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर बड़े से बड़ा क्या पार्टधारी हूं। पता चला? अरे पता चला कि नहीं? हाँ, बड़े बच्चे को पता चलता है। तो बड़ा बच्चा ज्ञान को ग्रहण करता है। उसका कारण क्या है? कि बड़े ने ग्रहण कर लिया और बच्चों ने ग्रहण नहीं किया। इसका कारण भी तो कुछ होगा है। हाँ, देखो दुनिया में भी ऐसे होता है। जो भी बाप के बच्चे होते हैं उनमें जो पहला बड़ा बच्चा होता है वो माता पिता की लंबे समय की प्योरिटी से जन्म लेता है। क्या? बाद में आए हुए दूसरे बच्चे कोई 1 साल के बाद पैदा होंगे, कोई 2 साल, 3 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल। हद की प्योरिटी होगी, है ना? और वो भी प्योरिटी माता पिता की खंडित प्योरिटी से पैदा होंगे या अखंड प्योरिटी से पैदा होंगे? है अखंड प्योरिटी से सिर्फ पहला बच्चा पैदा होगा। ऐसे ये बेहद का बाप है, अकूट ज्ञान के भंडार का वर्षा देने वाला। ये मनुष्य षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऐसे बच्चे को चुनता है जो इस मनुष्य षष्ठी में सबसे पुराना बच्चा है। क्या? कैसा बच्चा है? जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर चारों सीन को क्रॉस करके पार्ट बजाने वाला है। 84 जन्मों को भी क्रॉस कर जाता। क्या कहा? 84 जन्म ज्यादा से ज्यादा होते हैं। और वो बच्चा कैसा बच्चा है? 84 जन्मों को भी क्रॉस कर जाता है।
भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को क्रॉस कर जाता है, तब उसे कहा जाता है त्रिकालदर्शी। अगर वो बड़ा बच्चा भूत भविष्य वर्तमान के 84 जन्मों को क्रॉस न करे जब तक, तब तक वो त्रिकालदर्शी नहीं है। वो बाप त्रिकालदर्शी बनता है, उसके अंदर त्रिकालदर्शिता का जो सत्व है, सच्चाई, वो आती है और वो अपने को ठहराए नहीं सकता। जैसे दुनिया में होता है, कोई भी बच्चा पैदा होता है, शिशु बनता है, किशोर बनता है, किशोर के बाद जवानी शुरू होती है ना। तो जवानी का जो सत्व उसके अंदर आता है कि नहीं? सत्व कहो, सत्य कहो, जिस सत्व को वो अपने अंदर जीवन भर धारण कर ही नहीं सकता। कोई देखा हो ऐसा तो नाम बताओ, हिस्ट्री में सुना हो तो है? कोई नहीं सुना। तो जीवन भर अपने सत्व को जो अपने अंदर धारण नहीं कर सकता, वो उस सत्व को धारण कराने के लिए धरणी को ढूंढता है। क्या? धारण करने वाली धरणी माने माता, धारणा शक्ति को ढूंढता है और अपने अनुरूप सोचता है, ढूंढता है। क्या? ऊंचे बाप का लक्ष्य होता है कि परिवार में ऊंची धारणा शक्ति हो, परिवार पैदा करने वाली। तो यही बात है। वो बाप आता है तो षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऊंचे के ऊंचे देहधारी को चुनता है। नौजवान पुरुष क्या देखता है? नौजवान पुरुष हिस्ट्री में भी देख लो, राजाओं को क्या देखता है? तन की सुंदरता देखता है कि मन की सुंदरता देखता है? मन की देखता है। मन दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता है नहीं तो क्या देखता है? तन की सुंदरता देखता है। हिसाब है कि उसी को तन सुंदर मिलता है जिसने पूर्व जन्म में तन का सदुपयोग किया है। जिसने पूर्व जन्म में तन का सदुपयोग नहीं किया तो अगले जन्म में उसको तन अच्छा मिलेगा या खराब मिलेगा? खराब मिलेगा। तो ये देखता है तन कैसा है, क्योंकि मन बुद्धि अगर तीखी है आशिक की, और जिस पर आशिक हुआ है उस मासूक की मन बुद्धि तीखी है उससे भी ज्यादा, तो कंट्रोल में रहेगा? है? नहीं रहेगा कंट्रोल में। ये हिसाब है क्या कि जब पंडित लोग भी राशि मिलाते हैं तो देखते हैं इनकी निभेगी या नहीं निभेगी। एक बड़े साहूकार की बच्ची हो और लड़का गरीब घर का हो, भिखमंगे घराने का, भीख मांगने वाले परिवार का, तो राशि मिलेगी? है? जीवन चलेगा? है?
नहीं चलेगा। तो ऐसे ही ऊंचे ते ऊंचे बाप को, धर्म पिताएं है ना नंबरवार के एक जैसे हैं, नंबरवार धर्म पिताओं में जो ऊंचे ते ऊंचा ज्ञान का भंडारी है, उसको धरनी ऊंचे ते ऊंची चाहिए या नीचे धरनी चाहिए? नंबरवार ऊंचे ते ऊंचे धरनी चुनता है। वो ऊंचे ते ऊंचे धरनी है इस मनुष्य शक्ति रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी। उस हीरो पार्टधारी में प्रवेश करता है और अपनी एड़ी चोटी की पावर लगा करके उसमें अपनी सारी शक्ति तिरोहित करता है। सारा सत्व जो ज्ञान का अकूट भंडार है, सारा ही उसमें डाल देता है।